आज इस गुरु पूर्णिमा के लिए जो निवेदन आज मैं कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि गुरु के लिए इससे अच्छा कुछ हो सकता है। लेकिन ये गुरु ने यानी दादा महाराज ने अपने गुरु के लिए लिखा है और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही भैया, पंखे की आ रही आवाज बहुत ज्यादा। आवाज नहीं आ रही। बंद कर दो भाई, सब पंखे बंद कर दो। इनको आवाज चाहिए, हमें पसीने आ रहे हैं तो आने दो। अब आ रही है? बाबूजी बोलेंगे पता चलेगा। आई? हाँ जी बाबूजी। तुम्हें आवाज नहीं आ रही तो शिकायत है। हमारा गला फटा जा रहा है तब भी हमें शिकायत नहीं है। हाँ, समझ लो। तो बहुत मैंने सोच रहा था कि इस गुरु पूर्णिमा को गुरु को क्या भेंट करना चाहिए। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ मिस्टर निधीश मोंगे एंड अनगा मोंगे, मिसेज अनगा मोंगे। इन्होंने मुझे हालांकि मैंने ये चैप्टर मानवता युग में दिया है और भूल गया। मेरा सिर्फ कहना यह है कि मुझे अभी इस बात की माफी है। माधव, ये लेटेस्ट है। मैंने अभी कोई बात कही कि मैं भूल गया ये बात। क्या करूं, मुझे याद नहीं रहता। आइए ना, इधर आइए। क्या बात है, इधर तुम्हारी बीवी बैठी है इसलिए नहीं आ रहा। वो कुछ कह थोड़ी नहीं है बेचारी। तो उन्होंने मेरे लिए ये मैसेज है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आप सबको सुनाने के लिए है कि भाई उम्र हो गई है, भूल गए तो हमें शिकायत नहीं है, मगर दूसरे की सेंटर को संभालने के लिए तैयारी तो करो। मुड़ी मत हिलाओ, इसकी मुझे हाँ मेरी मदद करो, तुम भी और तुम भी। और वो बैठे हुए पीछे अन्नदाता रोज कह के जाते हैं कि मैं सुबह 7 बजे यहाँ आऊंगा। फोन करो तो अभी सो के नहीं उठाऊं, इतना जवाब दे देते हैं। इस निवेदन को सबने बहुत ही ध्यान से सुनना है और मैं इसको तत्वबोध में भी, और ये आज वेबसाइट पे भी जाएगा, इसका तत्वबोध भी है। जोगिंदर, इसकी अभी एक 15-20 कापियां निकाल सकते हो? हाँ, निकाल दो, इन सबको दे दूंगा मैं। कितने आदमी है गिन लो। जा, ये जोगेश को बता दो कुछ इसमें करना हो तो। ये दादा ने लिखा, भक्तों की कार्यात्म भूमिका, यानी हम सब की आगे कार्य करने की हमारी क्या भूमिका है। ये दादा ने कब लिखा?
उसके बारे में आज आपसे निवेदन कर रहा हूं। मानवीय जीवन ईश्वर में हो, इस विशाल भावना से वंदनीय दादा ने निरपेक्ष, निस्वार्थ वृत्ति से किया हुआ ये अद्वितीय गुरु कार्य है, अनोखा, जिसकी के कोई आगे न मिसाल है, न थी और न होगी। मतलब आध्यात्मिक मार्ग में क्रांति, रेवोल्यूशन, क्रांति, क्रांति सदियों से चलती आ रही वेद वैदिक, जो सदियों से पूजा पाठ थी, सदियों से चलती आ रही वेद वैदिक एवं देव देविक शास्त्र की उपासना पद्धति वंदनीय दादाजी ने श्री गुरु के आशीर्वाद से तथा खुद कठिन तपश्चर्या करके बदली है, कठिन तपश्चर्या करके बदली है। आज तथा आने वाली पीढ़ियों को त्रिगुणात्मिक शक्ति का लाभ अति सरलता से, आसानी से, इजीली, कम से कम समय में केवल ओंकार साधना, आरती साधना एवं प्रार्थना द्वारा हो, ऐसा गुरु मार्ग, यह महान गुरु कार्य उन्होंने सिद्ध रूप में, एक शब्द मत भूलना, सिद्ध रूप में, यानी आज के दिन रात को भी ये करोगे, सोच के उठ, दोपहर को, रात को 2 बजे तुम्हारी नींद खुल गई तब भी करोगे, तब भी तुम्हें लाभ होगा। सिद्ध रूप में स्थापित करके हमें दिया है, स्थापित करके हमें दिया है। नई पीढ़ी का जीवन आज गतिमान हुआ है, नई पीढ़ी का जीवन आज गतिमान हुआ है। आज तुम इसका कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो दुनिया के लिए, और इसका तुमने इस्तेमाल ये देखा है, लेकिन तुमने टेलीफोन को हैकिंग नहीं किया है, या इससे कोई चीज तुमने चोरी नहीं कर रहे होते। हाँ, सामाजिक रूप से किया है, गतिमान हुआ है, और दुनिया जो है वो इससे लड़ाइयां लड़ रही है। कई पीढ़ियों से परिवार में होने वाली देव देवी की उपासना, इसको याद रखना, कई पीढ़ियों से परिवार में होने वाली देव देवी की उपासना, तीर्थ क्षेत्रों पर होने वाली विधि आदि औपचार करना बदले हुए समय में कठिन हुआ है। आज के दिन किसी को पास इतनी फुर्सत नहीं है और कोई ये कर नहीं सकता। उपासना, देव देवी की उपासना करने समय में कठिन हुआ है। आज विधि ये शास्त्र के अनुसार होने वाला संस्कार नहीं रहा। जो विधि संस्कार तुम्हारे पहले होते थे, वो आज उस विधि से ये संस्कार नहीं बाकी बचे कि तुम कर सको। तो उसका लाभ तुम्हें कहाँ है? कठिन हुआ है। आज विधि ये शास्त्र के अनुसार होने वाला संस्कार नहीं रहा, बल्कि उसे आडंबर युक्त
बल्कि उसे आडंबर युक्त समारोह का स्वरूप प्राप्त हुआ है। इस स्वरूप प्राप्त हुआ है। संजय, जरा इसे मिस्टर मेहरा को कुर्सी दो भाई। प्राप्त हुआ है जीवन पद्धति बदलने से, नमस्ते बेटा, बदलने से जीवन उत्पत्ति मीमांसा, कर्म संबंध, कर्म संबंध, ऋणानुबंध आदि में बदलाव होने वाला नहीं है। ऋणानुबंध, कर्म संबंध, ऋणानुबंध में बदलाव होने वाला नहीं है। इसलिए इसका नाम क्या है? मानवता धर्म। भगवान को आज तुमने क्या किया? आज आपने क्या किया? अनगा, निधीश गया। चलो जाओ निधीश, तुम जाओ बेटा। आज तुमने क्या किया? कौन सी आरती करी तुमने? हैं? दत्त की? गुरु कथा में तुमने आज ओम की आरती करी, तुमने आज शक्तिपीठ की आरती करी, तुमने आज दत्तनाथ सूफी की तुमने आरती करी, तुमने आज क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन की आरती करी। दत्ताची तुची आधार, उस आरती का आज अगर अंशमात्र तुम समझते हो तो तुम्हें धारण होगा। इसके पीछे क्या है? गुरु कृपा, आशीर्वाद, गुरु कृपा, महा अखंड आशीर्वाद। मगर वो उदित कब होगा, कल होगा या आज होगा, ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, ये तुम्हारे कर्मों पर डिपेंड करता है। इसके लिए ये कहना नामुमकिन है। कोई सेवक या कोई सेंटर आज दिल्ली में या कोई पंडित आज को ये कहता है कि मैं ये बदल दूंगा, मैं नहीं मानता। प्राप्त हुआ जीवन पद्धति बदलने से जीवन उत्पत्ति मीमांसा, कर्म संबंध, ऋणानुबंध आदि में बदलाव होने वाला नहीं है। और अगर इसमें ऋणानुबंध में बदलाव होने वाला नहीं है तो कर्म से पैदा आए थे, कर्म से मरोगे, कर्म से फिर आओगे। ओम प्रकाश, आज तुम्हारे लिए आज क्या सुख क्या है? अनगा तू बता। नहीं, तुम्हारे 85% माइनस के कर्म नहीं थे जब तुम पैदा हुए, 70 थे, तुम्हें दादा ने बुला लिया। तो इस बुलाने के बाद तुम्हारे 7 जन्म का कि दुखों को इसी जन्म में निवारण करना, ये इस ओमकार साधना, आरती साधना, मुलाकात साधना का अर्थ है। ऐसा अर्थ क्यों है? क्योंकि आज ये ओमकार साधना, ये ओमकार मीमांसा ब्रह्मांड टू पिंडी एंड पिंडी भी तो ब्रह्मांड है,
और ये सेंटर आज ब्रह्मांड का प्रतीक है। ऐसा गुरु कुणा ना समझे सहज लीलादास भी। अनुसार होने वाला संस्कार नहीं रहा, बल्कि उसे आडंबर युक्त समारोह का स्वरूप प्राप्त हुआ है। आडंबर इंग्लिश में क्या कहेंगे आडंबर को? दिखावा। दिखावा। जीवन पद्धति बदलने से जीवन उत्पत्ति मीमांसा कर्म संबंध ऋणानुबंध आदि में बदलाव होने वाला नहीं है, और जिसके कर्म का संबंध में बदलाव होने वाला नहीं है उसको जिंदगी क्या मिलेगी? उसको जिंदगी में सुख क्या मिलेगा? जीवन पद्धति बदलने से जीवन उत्पत्ति मीमांसा कर्म संबंध ऋणानुबंध आदि में बदलाव होने वाला नहीं है। नौकरियों के लिए स्थानांतर, अंत जातीय एवं अर्ध धार्मिक विवाह, सरोगेट, मातृत्व, अंगदान आदि कई नई जीवन पद्धतियां ऋणानुबंध को अधिक उलझा रही हैं। जो पुरानी पद्धतियां हैं कि तुम ये करो, कौन है? मैंने आपको ये बताया था कि जब मैं पहली दफा दादा को मिला तो उन्होंने क्या कि तुम पूजा क्या करते हो? तो मैंने क्या हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो बोले वो तुमसे इस कदर नाराज है हनुमान जी, पहले तुम वो बंद करो तब मेरे पास आओ। तो मैंने क्या कि अब तक तो मैं जिंदगी भर मेरे बाप ने मुझे यही सिखाया है, आप क्या रहो बंद करो। उनके नहीं बंद करोगे जाओ यहाँ से, क्यों आए हो मेरे, अगर तुम मुझसे मेरी बात नहीं मानते। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि तुमने किसी पंडित से कुछ अपने पैसा तुम्हें मिल जाए और तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुमने कोई पूजा कराई थी? मैंने कहा हाँ कराई थी। तो तुमने क्या किया? दादा ने मुझसे पूछा तुमने क्या किया? तो मैंने क्या, उसने कहा था कि मुझे 10 तोला सोना चाहिए, उससे मैं तुम्हारा पूजा करूंगा। तो तुमने क्या किया? मैंने सब अपनी बीवी के जेवर उसे दे। तो बोले जो लक्ष्मी तेरे घर रखी थी वो तो तूने पंडित को दे दी, अब लक्ष्मी तेरे पास कहां से आएगी भाई? तो जो पूजा उसने बताई है वो मुझसे प्रॉमिस करके बंद करेगा, नहीं करेगा तो जा यहां से और आइंदा मत आना। अब मरता साला क्या नहीं करता, पूजा भी बंद करी, फिर चलो भाई चलो मिलते हैं। आदि कई नई जीवन पद्धतियां ऋणानुबंध को अधिक उलझा रही हैं। ऐसे इस बदले हुए समाज को भविष्य में निरंतर सुख शांति समाधान प्राप्त होता रहे, निरंतर हमेशा सुख शांति प्राप्त होता रहे। इसलिए बंदीय दादा ने इस ईश्वर प्रेरित गुरु मार्ग की, ईश्वर प्रेरित जिसको कि ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर प्रेरित, क्योंकि ये शक्ति बाबा की शक्ति तीनों लोक की है, ये लोक परलोक और स्वर्ग लोक तक की शक्ति है। गुरु मार्ग की स्थापना की जिसमें सभी जाति धर्म पंथ के व्यक्ति अपना आत्मिक विकास कर सकते हैं। यानी इसमें कोई शंका नहीं है, आत्मिक विकास कर सकते हैं, मगर क्या चाहिए? बोल, सबरी, पेशेंस। वंदनीय दादा हमेशा कहते थे, परम पूज्य साईं बाबा के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से गुरु कार्य करते समय
मैंने फॉलोअर्स इकट्ठा नहीं किए। बाबा बंदी दादा हमेशा कहते थे, परम पूज्य साईं बाबा के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से गुरु कार्य करते समय मैंने फॉलोअर्स इकट्ठा नहीं किए हैं, बल्कि फेलोमैन निर्माण किए हैं। इकट्ठा नहीं किए, निर्माण किए। समझे अमीशा? यानी शब्दों को दादा ने क्या चुना है, निर्माण किए हैं। कराड कराड महाराष्ट्र के पास श्री गोरक्षनाथ जी का क्षेत्र 32 शिराला। इस स्थान पर वंदनीय दादाजी ने 2 फरवरी 1983 इस दिन भक्तों को नाथ पंथ का अनुग्रह प्राप्त कराया। काश आप सब भी यहाँ पर उस वक्त इकट्ठे होते और वहां पर होते। 32 शिराला बिल्कुल एक ऐसी खुली हुई जगह है और वहां पर इतना बड़ा एक चबूतरा है, इतना ऊंचा, और उस चबूतरे के ऊपर यहाँ पर बीच में गोरक्षनाथ जी की फोटो बनी हुई है। पत्थर की नहीं है, पेंटिंग की हुई फोटो है, वो वैसे भी फोटो नहीं है। तो दादा बीमार हो गए, हार्ट अटैक हो गया। दादा कराड में सम्मान होटल में ठहर गए और वहां से सबको इकट्ठा किया कि तुम सब दिन 80 आदमी थे, सब सेंटर के और ये मिला के उस चबूतरे पे बैठ जाओ। और दादा ने कराड से, आप अंदाजा लगाइए, दादा ने कराड से 5 ओमकार किए उस बीमारी हालत में। क्योंकि दीपक भी दादा की, उनको हार्ट अटैक हुआ था, दीपक दादा को देख रहा था, गेट पे बैठता था। 5 ओमकार किए। भगवान मुझे सजा दे अगर 1 मिनट भी झूठ बोल रहा हूं। तो जब 5 ओमकार किए तो जो हम ऐसे चबूतरे पे आसन लगाए बैठे हुए थे, तो ये मालूम होता था कि किसी ने उठा के धक्का दे रहा है, कोई ऊपर उठो, ऊपर उठो, ऊपर उठो, ऊपर उठो। अब वो धक्का क्या था, नीचे सांप, उस चबूतरे में सांप भरे हुए थे। वहां आज जो तो हम आपसे 150 रुपए बालाकुंदरी भिजवाते हैं, वो 150 रुपए का लेके वो आदमी 150 रुपए देके अन्नदान देता है। वो आदमी की सांप के रूप में जाके 32 शिराला में रुकता है। कब तक रुकता है? 11 महीने। 32 शिराला में रुक के जब उसकी पहली बरसी होती है, तब मैंने अपनी आंखों से ये देखा। शाम को करीब 5:30-6 बजे हजारों की तादाद में सांप आते थे और उस सांप को खाना देते थे वहां के पुजारी, और वो खाना खा के, और पीछे इतना बड़ा जंगल, गड्ढा और नदी बह रही है, वो सांप उसमें गिरते जाते थे और मरते जाते थे। ऐसी 32 शिराला ऐसी जगह है। उसके बाद जब ये हो गया तो दादा ने कहा कि आज के बाद कभी मत आना, आज के बाद कभी मत आना। आज के बाद गोरक्षनाथ जी तुमसे मिलेंगे, लेकिन तुम गोरक्षनाथ जी के पास मत आना। ऐसा 32 शिराला है।
हमेशा कहते थे, परम पूज्य साईं बाबा के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से गुरु कार्य करते समय मैंने फॉलोअर्स इकट्ठे नहीं किए बल्कि फैलो में निर्माण किए हैं। कराट महाराष्ट्र के पास श्री गोरक्षनाथ जी का क्षेत्र 32 शिराला, इस स्थान पर वंदनीय दादा ने 2 फरवरी 1983 इस दिन भक्तों को नाथ पंथ का अनुग्रह प्राप्त कराया। नाथ पंथ का अनुग्रह यानी दीक्षा प्राप्त कराया। इसके बाद वंदनीय दादाजी ने जो निवेदन लिखा उसका संबोधन ये पूरा पैराग्राफ है एक, इसको बड़े गौर से सुनना। उसका संवेदन गुरु बंदी भगनियों को और अंत में आपका गुरु बंधु। वहां से जब से दादा ने तुम्हें गुरु दीक्षा, जब नाथ दीक्षा दे दी तो दादा ने किया, अब मैं भी गुरु भक्त हूँ, अब मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं भी गुरु भक्त हूँ तुम्हारी तरह। ऐसा संबोधन दादाजी ने किया। वंदनीय दादा इसके पहले भक्त भाविकों को ये संबोधन लिखते थे। इसके बाद वंदनीय दादाजी ने श्री शक्तिपीठ की स्थापना की, तब उन्होंने कहा, जो त्रिगुणात्मक शक्ति अनुग्रह के रूप में मुझे मिली थी, जो त्रिगुणात्मक शक्ति उत्पत्ति जो अनुग्रह के रूप में मुझे मिली थी, वही दीक्षा के रूप में मैंने आप सबको दी है। ये अनुग्रह दीक्षा, वो दीक्षा के रूप में मैंने आप सबको दी है। अब मेरा और आपका गुरु और भक्त ये रिश्ता नहीं रहा। अब मेरा आपका गुरु भक्त ये रिश्ता नहीं रहा। आप सब मेरे गुरु बंधु बने हैं। कार्य निरंतर रूप से चलता रहे, इसलिए शिष्यों को विकसित करके त्रिगुणात्मक शक्ति से जोड़ना आवश्यक है। आज चल रहा है या नहीं चल रहा है कार्य दुनिया में? ये किसने किया? गुरु दादा भागवत साहब ने। और आखिर में उन्होंने कहा कि मैं गुरु नहीं हूं, मैं गुरु भक्त। चीजों को विकसित करके त्रिगुणात्मक शक्ति से जोड़ना आवश्यक है। व्यक्ति से जुड़े रहने से शिष्य पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर सकते। व्यक्ति से जुड़े रहने से, यानी अगर दादा भक्तों से जुड़े रहे और भक्त सिर्फ दादा से जुड़े रहे तो नहीं कर सकते। 8वां सम्मेलन था बॉम्बे में, माटुंगा कल्चरल सोसाइटी के अंदर। 11 दिन का सम्मेलन था। 8 दिन तक दादा नहीं आए। 8वें दिन शायद 8वें या 9वें दिन दादा आए, क्योंकि उनको डॉक्टर ने कहा था कि तुम नहीं उठ सकते, तुम्हारी उठे तुम अगर गए, उनका वो कोई बात नहीं। मुझे मौत पसंद है, लेकिन मेरे भक्त वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है। और वहां से पूना से बाई कार 8वें सम्मेलन में बॉम्बे आए। बॉम्बे आने के बाद उन्होंने ये सबको दिया। तो डॉक्टर भी ये कहते थे, पूना में एक डॉक्टर, मैं नाम भूल गया, डॉक्टर काले, हाँ, जो कि डॉक्टर के हार्ट डॉक्टर थे, वो कहते थे कि मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा कि जिसका हार्ट में 30% काम कर रहा हो और वो पूना चला जाए। नहीं कर सकते। इसी सिद्धांत के अनुसार मैंने अब आप सबको
शक्ति का पूजक बनाया है। आप सबको ये बात याद रखना, शक्ति का पूजक, मैंने आप सबको शक्ति का पूजक बनाया है। माधव, आज जितने भी यहाँ बैठे हैं ये कर्माधीन नहीं है, यानी कर्माधीन नहीं है, इसका मतलब अनगा कर्माधीन है। आज कर्म तुम्हारे अधीन है, पहले तुम कर्म के अधीन थे। ऐसी त्रिगुणात्मक शक्ति आज इस मार्ग से तुम्हें मिली, और उसका अंश क्या है? ओंकार साधना। अब पूजन लेने का मेरा अधिकार नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास भी त्रिगुणात्मक शक्ति है और वो मैंने तुम्हें दे दी, तो तुम मेरे बराबर हो गए। इसे आगे पढ़ो। उफ, आज तुम मेरे बराबर हो गए। तो गुरु कहना है, उत्सवों के दिनों पर आप सबने गुरु शक्ति का आसन रखकर उसका ही पूजन करना है। तुम्हें आप सब सेवकों को ये फक्र होना चाहिए कि ये आसन जो रखा है, ये आसन पहला आसन है जिसके ऊपर खड़े होके दादा ने ये कहा कि ये दिल्ली भेज दो, ये आसन बाबूजी को दे दो। अभी जब हैदराबाद सेंटर खोला तब मुझे हुक्म हुआ कि ये आसन लेके आओ। ये आसन लेके मैं गया वहां पर, लेकिन जब चलने लगा तो दादा ने कहा अमित से, यह आसन बाबूजी को वापस कर, इसे दिल्ली ले जा। आज ये पूजा में लगाया है मैंने, ये शाम की आरती के बाद अलमारी में ऊपर लॉक में चला जाए। उत्सवों के दिन पर आप सबने गुरु शक्ति का आसन रखकर उसका पूजन करना है। कर्म मार्ग, आपने ये देखा कि मैंने उस आसन के सामने वीड़ा लगाया है और उसके सामने आप जो दक्षिणा रखोगे वो मैंने उसके सामने रखी है, वो आप गुरु को दे रहे हैं। रखकर उसका ही पूजन करना है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग में असाधारण अधिकार प्राप्त करने के बाद भी वंदनीय दादाजी में उसका लेश मात्र, यानी कौन कौन सा दादाजी को? कर्म मार्ग, कर्म का विमोचन करने का मार्ग, ज्ञान मार्ग, जिससे कि दादाजी ने 90 दिन में पूरा 334 पेज का गुरु प्रसाद लिख दिया। सम्मान होटल रूम नंबर 9 में गुरु प्रसाद। तब जब गुरु प्रसाद लिख दिया तो तब उन्होंने कराड़ में बालाजी, क्या नाम, तिरुपति बालाजी, तिरुपति महाराज ने दादा से कहा कि अब तुमने ये सब जो लिखा है गुरु प्रसाद, ये तुमने कैसे लिखा और किसने तुम्हें इसकी प्रेरणा दी है, बताया है, उसको तुम लिखो। वो आत्मनिवेदन है, वो आत्मनिवेदन है। माधव, मैंने गुरु प्रसाद का जब हिंदी ट्रांसलेशन किया तो मैंने 18 दफे उसको पढ़ा। डॉक्टर बाल थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे नागपुर यूनिवर्सिटी में। मैं उनके पास यहाँ से जाता था और वो मुझे हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन करके और इंग्लिश में देते। फिर वो दीपक चेक करता था, उसके बाद प्रिंट हुआ। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग में असाधारण अधिकार प्राप्त करने के बाद भी वंदनीय दादा में उसका लेश मात्र भी लोभ एवं अहंकार नहीं था। उन्होंने निरपेक्ष निस्वार्थ बुद्धि से, वृत्ति यानी
है। हाँ, वृत्ति को क्या कहेंगे इंग्लिश में? वो भी यानी बगैर किसी सोचे, हाँ, बगैर उसके तुम्हें इसको प्रदान कर दिया, बगैर किसी अहंकार के भक्तों को प्राप्त कराया। इतने महान एवं विशाल सिद्धांतों पर, इतने महान एवं विशाल सिद्धांतों पर आधारित इस गुरु मार्ग का लाभ आज हम ले रहे हैं। उदार अंतःकरण से श्री गुरु ने हमें उदार अंतःकरण से अपनी आत्मा से, उदार अंतःकरण से अपनी आत्मा से श्री गुरु ने हमें इस पवित्र गुरु मार्ग में शामिल किया है। अतः इस गुरु ऋण को हमने सदैव स्मरण में रखना चाहिए, ताकि हमें तथा आने वाले भक्तों को इस गुरु मार्ग का लाभ निरंतर होता रहे, हमेशा सदियों तक, जब तक ये सृष्टि है, जब तक होता रहे। आचमन करो, एक थाली दादा के सामने रखो, एक बाबा के, आचमन करके और नैवेद्य करो। हम सभी भक्त जीवन में आई हुई समस्याओं के कारण, हम सभी भक्त जीवन में आई हुई समस्याओं के कारण ही इस गुरु मार्ग में आए। हम सब समस्याओं के निवारण के लिए इस गुरु मार्ग में आए हैं। तब हमें प्राप्त जीवन के कर्तव्य, मतलब हमारे अहिक एवं पारमार्थिक कर्तव्यों का ज्ञान नहीं था। परमात्मा के प्रति हमारा कोई कर्तव्य भी है, इसका ज्ञान हमें नहीं था। सिर्फ पूजा हवन, देवी देवक उद्यापन, ये सब करना, इतना ही जानते थे। अनेक प्रयासों के बाद भी हम छोटे छोटे अहिक सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तब वंदनीय दादा ने बताया, यार ये मेरा फोन जरा देर बंद कर दो। मुझे देना 1 मिनट, अब बंद करना। तब मुझे दादाजी ने बताया था कि प्रपंच और परमार्थ में तालमेल होना आवश्यक है। सबसे अच्छी बात इस निवेदन की ये है, प्रपंच और परमार्थ। प्रपंच यानी भी है। प्रपंच और परमार्थ में यार बंद करो इसे। प्रपंच और परमार्थ में उत्पत्ति, स्थिति और लय, ऐसी 3 तत्व होते हैं। प्रपंच और परमार्थ। प्रपंच किसे कहते हैं? यानी परमार्थ प्रपंच है फैमिली लाइफ और जो कुछ भी है प्रपंच, और परमार्थ गुरु का मार्ग। प्रपंच और परमार्थ में उत्पत्ति, स्थिति और लय, ऐसे 3 तत्व होते हैं। प्रपंच की उत्पत्ति अवस्था मतलब विद्या है। प्रपंच की
उत्पत्ति अवस्था मतलब विद्या है, जो विद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। प्रपंच की स्थिति अथवा मतलब लक्ष्मी है, जो नौकरी। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब लक्ष्मी है जो नौकरी व्यवसाय करके प्राप्त होती है। अच्छा बेटा, खुश रहो। जरा ऊदी का डिब्बा देना। बीड़ा लाए हो? आज तो नहीं, आपने मना किया। अच्छा, कल लगा सकते हैं। नहीं कल नहीं। आज जो भूख लगी है कल आज नहीं बाबूजी मिले। भाभी ले आप हाँ अभी लाओ, लाके दोनों जने बीड़ा लगाओ। आज दो गुरु अलग पूर्णिमा है। दो अलग अलग लाए, एक लाए। बस एक। एक तुम दोनों अलग हो, तुम्हारी बीवी नहीं है क्या? अलग है जी, है? अलग है, मेरी माँ है सर। वो नहीं रहती है, तुम अलग हो आज तक। संजय कोई नारियल हो दे दो इन्हें। अवस्था मतलब लक्ष्मी है। प्रपंच की स्थिति अवस्था, समझ गए तुम? घर चलाने की अवस्था क्या है? स्त्री है, पैर छुओ। किसके? हाँ 100 बार। अरे नीचे पंख, ये क्या झुक, पीठ पूरे दर्द हो। पूरे झुको तो। दंडवत करूं बाबूजी? ना ना ना। हाँ हाँ यही तो अहंकार है तुम्हारा, मेहरा संत का। अरे प्रपंच की स्थिति अवस्था मतलब लक्ष्मी है, जो नौकरी व्यवसाय करके करके प्राप्त होती है। प्रपंच की लय अवस्था मतलब समाधान है। प्रपंच की लय अवस्था यानी समाधान है, जो आज के समय में जगत में दिखाई नहीं देती। जो आज के समय में जगत में दिखाई नहीं देती। आज के समय में जगत में दिखाई नहीं देता। मानवों को समाधान प्राप्त हो, मानवों को समाधान प्राप्त हो, इसलिए उनकी प्रपंच की अवस्थाओं में, इसलिए उनकी प्रपंच की अवस्थाओं में परमार्थी अवस्थाओं का समावेश होना आवश्यक है। परमार्थी अवस्था में समावेश होना, तब तुम्हें प्रपंच मिलता है। आज तुम, हाँ नमस्कार, सब ठीक है? प्रपंच अवस्था का समावेश होना आवश्यक है। प्रपंच की उत्पत्ति, प्रपंच की उत्पत्ति, प्रपंच फैमिली लाइफ की उत्पत्ति एवं स्थिति अवस्था मतलब विद्या एवं लक्ष्मी के साथ। नहीं यहाँ इसमें लगवा खाली में। दोनों मिलके हाँ संगीता, तुम बेटा नारियल पे हल्दी कुमकुम लगा के अपने लगाओ। प्रपंच की उत्पत्ति एवं प्रपंच की उत्पत्ति एवं स्थिति अवस्था मतलब विद्या एवं लक्ष्मी के साथ मनुष्य को परमार्थ की उत्पत्ति एवं स्थिति अवस्था प्राप्त होना आवश्यक है। परमार्थ की उत्पत्ति अवस्था यानी विद्या मतलब जीवन विषय ज्ञान है, क्योंकि हमें पहले जीवन का ज्ञान होना चाहिए। रात को जब सोने लगो तो इनको कहो कि तुम मेरे पैर छू के सो। समझ गई? यहाँ जाओ, प्रणाम। लक्ष्मी तभी आती है, हाँ विद्या यहाँ इनके पैर छुओ या मेरे छुओ। समझ गए? हाँ
परमार्थ की उत्पत्ति अवस्था यानी विद्या मतलब जीवन विषय ज्ञान है जो दैनंदिन उपासना से श्री गुरु द्वारा उजागर होता है, जो दैनंदिन प्रार्थना से श्री गुरु द्वारा उजागर होता है। परमार्थिक स्थिति विषय ज्ञान है जो दैनंदिन उपासना से श्री गुरु द्वारा उजागर होता है। आज श्री गुरु द्वारा ये उजागर हुआ है या नहीं, कैसे हुआ है, इसका क्या सबूत है? मैं बताओ इसका क्या सबूत है? तुम यहां बैठे हो, हैं? सारी दुनिया में है, हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया में उजागर हुआ है। कि कब उजागर हुआ? आज बाबा को 100 साल हो गए, दादा को 100 साल, बाबा को 121 साल हो गए और दादा को 100 साल हो गए। पिछले एक महीने से सिर्फ यही गुरु प्रसाद पढ़ना। पारमार्थिक स्थिति अवस्था यानी सेवक या साधक अवस्था है, जिसका मतलब है ईश्वरी शक्ति व्यक्ति के माध्यम द्वारा कार्यान्वित होना। ईश्वरी शक्ति आज बाबा देह रूप में नहीं है, आज दादा देह रूप में नहीं है, लेकिन वो शक्ति यहाँ है। वो शक्ति आज ये आरती, ये प्रार्थना, वो शक्ति करा रही है। ये अवस्था प्राप्त होने के बाद मनुष्य को प्रपंच की तीसरी अवस्था, ये माधव जोगेश सुनना, ये प्रपंच की तीसरी अवस्था लय यानी समाधान की प्राप्ति। खाने को है ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। तीसरी अवस्था मतलब मुक्ति या त्याग प्राप्त करना आवश्यक है। ये अवस्थाएं मनुष्य को प्राप्त हो, इसलिए उनके मन का विकास होना आवश्यक है। सिर्फ खुद के लिए जीवन जीना मतलब स्वार्थ है। खुद के लिए जीवन जीना मतलब स्वार्थ है। जीवन का वास्तविक अर्थ समझकर जब उसका उपयोग औरों के लिए होने लगता है, तब वह परमार्थ है। कितनी सरल भाषा है, तब वह परमार्थ है। होने लगता है तब वह परमार्थ है। निसर्ग के अनुसार जीना मतलब परमार्थ है। जिस तरह पेड़ पौधे गंदा पानी सेवन करते हैं लेकिन सुंदर फूल एवं मधुर फल देते हैं। समझ गए विवेक? सुंदर फूल और मधुर फल। लिखो भैया। कौन है भाई? लीना म्यूट करो भैया। देते हैं। माइक खुल गया था किसी का। गाय घास चारा सड़े पत्ते खाती है लेकिन शुद्ध सात्विक दूध देती है। उसी प्रकार मानवों के आसपास अनेक अच्छे बुरे विषय होते हैं। आज तुम्हारे पास आने वाले भक्त के सब अच्छे ही विषय होंगे ऐसा नहीं है। अनेक अच्छे बुरे विषय होते हैं जो वे धारण करते हैं, लेकिन व्यक्त होते समय उनके उच्चारों में शुद्धता होनी चाहिए।
जिब्या, जुबान। जुबान ये महत्वपूर्ण साधन मनुष्य को प्राप्त हुआ है। जिब्या ये महत्वपूर्ण साधन मनुष्य को प्राप्त हुआ है, जो शरीर के अन्य 14 माध्यम, के अन्य 14 माध्यम एवं सर्व हार्मोन्स के साथ जुड़ा हुआ है। सर्व हार्मोन के साथ जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य की जांच करते समय डॉक्टर भी जिब्या को परखते हैं। करते समय डॉक्टर भी जीभ दिखाओ, जिब्या को परखते हैं। जब मनुष्य काया वाचा मन का विकास होता है, मनुष्य की काया वाचा मन का विकास होता है, तब काया तन और वाचा धन, मतलब वाचा या वाणी मनुष्य का धन है। वाचा या वाणी मनुष्य का धन है। इस तरह से उसने इसका उपयोग करना चाहिए। वाचा मनुष्य की वाणी यानी धन है, इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वाचा पर संस्कार हो, इसलिए पुरातन काल से बालकों को स्तोत्र लिखाते थे। वास्त्रों को अब सुनिए आप, पुरातन काल में स्तोत्र लिखाते थे। आज आप प्रार्थना हे भगवान, हमारे परिवार के प्रार्थना, आरती एवं ओंकार साधना कर रहे हैं। गुरु मार्ग का लाभ प्राप्त होने से आज हमारे जीवन सरल हुए हैं। अब हम सबने प्रापंचिक जीवन व्यतीत करते समय गुरु मार्ग के साधनों द्वारा अपनी पारमार्थिक उन्नति करनी है। आज जब मैं रात सोने लगा तो राम आया कि मैं सुबह को कै बजे आ जाऊं। मैंने कहा 6, साढ़े 6 बजे आ जाना। तो पता है उसने मुझसे क्या पूछा? 2 आदमियों ने मुझसे ये सवाल किया। तो उसने मुझसे पहला सवाल तो माधव जी ने किया। तो उसने पूछा कि क्यों सुबह 5 बजे जाके काकल आरती नहीं करो? तो मैंने कहा भाई, वैसे तो मुझे याद भी नहीं है कि काकल आरती गुरु पूर्णिमा को करनी है, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। उससे पहले माधव जी का फोन आया कि कुछ लोग पूछ रहे हैं काकल आरती होगी। मैंने कहा माधव नहीं होगी। माधव मैं जब पहले गुरु पूर्णिमा या ये जब तक कि मैं यहाँ से इस पूजा से निबट के और ऊपर नहीं जाता था, जब तक मैं कुछ सिर्फ एक चाय के अलावा कुछ नहीं लेता था। अब माधव सुबह को ब्लड प्रेशर थिनर हो, एक दवा, एक गोली वो जरूरी है सुबह को लेना। इस सूरत में 6 गोलियां सुबह को और 7 गोली शाम को। तो वो कैसे लेंगे जब तक के कुछ खाऊंगा? अब समझ गए आप दादा की क्या क्या उम्र हो गई है। साधन द्वारा अपनी पारमार्थिक उन्नति करनी है। गुरु मार्ग का लाभ सुगमता से दूर दराज के भक्तों को भी प्राप्त होता रहे। गुरु मार्ग का लाभ सुगमता से, आसानी से दूर दराज के भक्तों को भी प्राप्त होता रहे। इसलिए कार्य के विस्तार बढ़ने के साथ वंदनीय दादाजी ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य केंद्रों की निर्मित की। तब गुरु कार्य का लाभ लेने वाले सभी सेवकों को एक बार वंदनीय दादाजी ने कहा था,
समस्याओं के समाधान के लिए जब भक्त पहली बार कार्य केंद्र पर आता है, तब श्री गुरु द्वारा ज्यादा से ज्यादा अहिक प्राप्ति कैसे हो सकती है, इन विचारों में होता है। लेकिन श्री गुरु सोचते हैं कि ये भक्त खुदा का बंदा है, आज तक इसने जो अहिक एवं देहिक जीवन प्राप्त किया है वह सब इसने यहीं पर छोड़ के जाना है। ये गुरु सोचते हैं यहाँ सब छोड़ के जाना है। आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक परमार्थिक तत्व का इसके पास अभाव है। परमार्थिक तत्व का इसके पास अभाव है, कमी है। कृपा आशीर्वाद से यह आत्मिक तत्व उसे देकर उसका उद्धार करना तथा वह संभालने की आदत उसे लगाना, ये मेरा कर्तव्य है। दादाजी से जो संभालने की आदत डालना, ये मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे मोदी सोचते हैं क्या मेरा कर्तव्य क्या है? हाँ, ऑक्सीजन पे से एक भी आदमी नहीं मरा, ऑक्सीजन की कमी से आज कर रहे हैं। अब मौतें कम बताई तुमने, तो कहते हैं मैं क्या करूं, स्टेट दी थी मुझे फिगर, मैंने बता दिया। तो तुम प्रधानमंत्री का के हो लल्लू। आदत उसे लगाना ये मेरा कर्तव्य है। यही इस गुरु मार्ग का कार्य है, यही इस गुरु मार्ग का कार्य है। इसलिए कार्य केंद्र पर सेवकों का विचार, इसलिए कार्य केंद्रों पर सेवकों का विचार एवं आचरण इस तरह होना चाहिए। ये समझ लो, सेवकों का विचार आचरण इस तरह होना चाहिए। ओम प्रकाश नहीं सुन रहे हो? ये क्या, जब मुंह नीचे करके सुनना तो नींद आ जाएगी तुम्हें। होना चाहिए। आने वाला भक्त दुख लेकर परम पूज्य साईं बाबा के पास आया है। आने वाला भक्त दुख लेकर परम पूज्य साईं बाबा के पास आया है, मतलब आने वाले भक्त की श्रद्धा परम पूज्य साईं बाबा पर है। वे विन्मुख होकर वापस ना जाए, ये मेरी सेवक की जिम्मेदारी है। जो कि आज ये तो इसमें थोड़ा सा बदल है, लेकिन बाबा ने ये जब ये सेंटर बने तो तब साईं बाबा ने खुद क्या कहा था, आने वाले भक्त की श्रद्धा मुझ पे है, वो वापस नहीं जाए, ये जिम्मेदारी अब आप लोगों की। इसलिए कार्यार्थ को भक्त मार्गदर्शनार्थ आते हैं। इसलिए कार्यार्थ जो भक्त मार्गदर्शनार्थ आते हैं, उन्हें योग मार्ग से गुरु मार्ग एवं कार्य की पहचान कराना सेवक का कर्तव्य है। सेवक का कर्तव्य है। हाँ, परम पूज्य विभूतियों द्वारा स्थापित लोक कल्याण की कार्य पद्धति, परम पूज्य विभूतियों द्वारा स्थापित लोक कल्याण की कार्य पद्धति भविष्य में सेवक एवं भक्तों की इच्छाओं से प्रभावित न हो, इसलिए वंदनीय दादाजी ने भक्त एवं सेवक नियमावली लिखी है। भक्त एवं सेवक, ये दादा की एक किताब है जो कि यहाँ हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, लिखी है, जिसका पालन करना हर एक का कर्तव्य है। जिसका पालन करना हर एक का कर्तव्य है। ईश्वर निर्मित ये महान गुरु कार्य भविष्य में, ईश्वर निर्मित ये महान गुरु कार्य भविष्य में सेवक माध्यम द्वारा अखंड रूप से चलता रहे, इसलिए वंदनीय दादा ने श्री शक्तिपीठ स्थापना के बाद उपस्थित गुरु भक्तों को मार्गदर्शन किया। उपस्थित गुरु गोवा के अंदर उपस्थित गुरु भक्तों को मार्गदर्शन किया। उसका कुछ अंश निम्नलिखित है, ये जरूर सुनो। गुरु मार्ग का लाभ लेने कार्य केंद्र पर आने वाले भक्तों की और आप प्रेम और विश्वास से श्री गुरु का कृपा आशीर्वाद प्रवाहित करोगे। यानी कितनी बड़ी ताकत आज सेवक को दे दी दादा।
ये गुरु ने तुम्हें दी है, ये कोई आसान चीज नहीं है, और कोई इतनी आसानी से आज के कोई गुरु दे भी नहीं सकता। भाई तुम इसलिए आए हो, मैं बकबक कर रहा हूं क्या? और तू क्या कर रहा है बैठा हुआ है? विश्वास से श्री गुरु का कृपा आशीर्वाद प्रवाहित करोगे, वैसे वैसे आप श्री गुरु के नजदीक प्रवाहित करोगे, वैसे वैसे आप गुरु के नजदीक जाते रहोगे। ये शब्द दादाजी के हैं। आप श्री गुरु के नजदीक जाते रहोगे, आने वाला दुखी भक्त के जीवन उद्धारार्थ आपने उसे पारमार्थिक मार्ग की ओर लेकर जाना है, उसे पारमार्थिक मार्ग की ओर लेकर जाना है, जो केवल प्रवचनों से नहीं होगा। जो प्रवचन होते हैं, प्रवचनों से नहीं होगा। परम पूज्य साईं बाबा के आए हुए भक्तों के मन को आपने ममता और अवस्था से जीतना है। दादा कह रहे हैं, परम पूज्य साईं बाबा के पास आए हुए भक्तों के मन को आपने ममता और आस्था से जीतना है, तभी परमार्थी विषय धीरे धीरे उनके जीवन में धारण होगा। तभी परमार्थ विषय धीरे धीरे उनके जीवन में धारण होगा। इसलिए इसके लिए आपके मन इस अवस्था का विकास होना आवश्यक है। आपके मन इस अवस्था का विकास होना आवश्यक है। आपके आचार विचार उच्चारों पर आप में सहनशीलता होनी चाहिए। आप में सहनशीलता होनी चाहिए। आपकी सोच एवं इच्छाओं के विपरीत घटनाएं घटित होती हैं, तब भी आपने श्री गुरु पर निष्ठा रखकर क्रोध पर नियंत्रण रखना है और सहनशीलता बढ़ानी है। तभी धीरे धीरे आपकी मन अवस्था का विकास होगा। धीरे धीरे आपके मन अवस्था का विकास होगा। अध्यात्म का माध्यम चित्त है। अध्यात्म का माध्यम चित्त है। चित्त अवस्था के लिए आपको व्यसनों का त्याग करना पड़ेगा। दारू, कबाब, पुलाव, ये शीरा, ये बाबा को शीरा पसंद है, वो खीर बना के लाइए। बैठ। क्योंकि अब स्वयं के सुखों का विचार करने की अपेक्षा आपने ये सोचना है, स्वयं के विषयों के बारे में आपने ये सोचना है कि मेरा आचरण गुरु मार्ग के लिए पोषक है या नहीं। मेरा आचरण गुरु मार्ग के लिए पोषक है या नहीं। पात्रता न होते हुए भी, आपकी पात्रता न होते हुए भी श्री गुरु ने मुझे सेवक अवस्था दी है। पात्रता न होते हुए भी, यानी आप पात्रता इस लायक नहीं थे, तब भी गुरु ने आपको ये अवस्था प्राप्त दी है। इसलिए मैं अपने आचार विचार एवं उच्चारों द्वारा श्री गुरु को किस तरह समाधान दे सकता हूँ, इसका स्मरण आपको सतत होना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। ये कामकाज है। आप में दुर्गुणों की कमी नहीं थी, फिर भी श्री गुरु ने आपको स्वीकारा है। आप में दुर्गुणों की कमी नहीं थी, फिर भी श्री गुरु ने आपको स्वीकारा है। इसका एहसास आपको सदैव होना चाहिए। तभी आप गुरु मार्ग में आने वाले भक्तों के प्रति माया निर्माण कर पाओ, माया और ममता निर्माण कर पाओ, यानी प्रपंच और परमार्थ। इस कार्य के लिए आपकी जरूरत है। अब ये देखिए आप क्या लिख रहे हैं दादा। इस कार्य के लिए आपकी जरूरत है, इसलिए इतने वर्षों से मैं आपकी मर्जी संभालता आया हूं।
इस कार्य के लिए आपकी जरूरत है, इसलिए मैं आप दादा कह रहा मैं आपकी मर्जी संभालता आया हूं, लेकिन अब आप भक्त नहीं मध्यस्थ हैं, मीडियम हैं, और मध्यस्थ सिद्धावस्था मध्यस्थ हैं। इस जिम्मेदारी से आपने आचरण करना है। आपको श्री गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, लेकिन श्री गुरु का आप पर पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल इसको मैं सुधार लूंगा। यह विश्वास है कि आप इस गुरु मार्ग को आगे लेकर जाओगे। इससे अधिक भाग्यपूर्ण बात आपके लिए क्या हो सकती है? इससे ज्यादा भाग्यपूर्ण बात आपके लिए क्या हो सकती है? कल मैं नहीं रहूंगा, दादा कह रहे हैं, कल मैं नहीं रहूंगा तो क्या कार्य रुकेगा? नहीं, क्योंकि ईश्वर का कार्य मध्यस्थ के द्वारा होता है। यह कार्य मेरा नहीं, ईश्वर का है। ये कार्य मेरा नहीं, ईश्वर का है। उन्होंने कृपावंत होकर मुझे इसमें शामिल किया और उन्हीं की इच्छा से मैंने आप भक्तों को इस कार्य में शामिल किया है। आप भक्तों को इस कार्य में शामिल किया है। अब हम सब मिलकर धागा धागा अखंड बुनते हैं, धागा धागा अखंड बुनते हैं, क्योंकि जगत को श्री गुरु कृपा का वस्त्र देना है। कितना प्यारा शब्द है, जगत को श्री गुरु कृपा का वस्त्र देना है। अगर आज दादा की शब्द क्या है? 220 और 21 से शांति शुरू हो जाएगी, 2050 तक शांति होगी, दुनिया को सबको ओंकार मिलेगा। का वस्त्र देना है। 30 साल पहले श्री गुरु ने कार्य का बीज बोया था। 30 साल पहले दादा कह रहे हैं श्री गुरु ने कार्य का बीज बोया था। तेली महाराज के जमाने की बात ये, दादा के तेली महाराज और दादाजी के पिताजी दत्त भक्त। तब तेली महाराज ने कहा, ए दत्त भक्त, उनका मैंने 3 शादियां करी, बच्चे ही कहाँ है मेरे जो थे? तो उन्होंने क्या, वो मैं देता हूँ, पहला बच्चा तू मुझे देगा? उनके हाँ, वो दादा। अब ये कार्य बट वृक्ष के समान विस्तार हुआ है। बट वृक्ष के समान, पीपल है, बट वृक्ष होता है ना, उसके समान विस्तार हुआ है। मतलब अब ये कार्य मेरे अकेले से होने वाला नहीं है। अब ये कार्य मेरे अकेले से होने वाला नहीं है। यही मैं आप लोगों से आज कह रहा हूँ। एक दफा और भी कह चुका, लेकिन डांट पड़ चुकी है इस बात के ऊपर कि अगर तुमसे नहीं संभलता है तो मैं भी कह देता हूँ, मुझसे भी नहीं संभलता, मुझसे आज से सवाल मत पूछना। आप सबके से हाँ माधव, मुझे ये पूछा गया, क्या तुम समझते हो कि तुम कर रहे हो, तुम संभाल रहे हो? हम तुम्हें और कार्य संभालने के लिए दोनों संभाल रहे हैं। आप सबके सहकारी की आवश्यकता है। अलग अलग कार्य केंद्रों के सर्व सेवक आपस में तालमेल बनाकर सद्भावना से ये महान गुरु कार्य करो। इसी में आपके जीवन का सार्थक है, इसी में आपके जीवन का सार्थक है। ऐसा सुनहरा अवसर जीवन में मुश्किल से ही मिलता है। विश्व की गति से अनेक शक्तियां निर्माण होती हैं। विश्व की गति से अनेक शक्तियां निर्माण होती हैं। विश्व की गति से आज विश्व की गति इन सेंटरों में है। आज विश्व की गति तुम्हारे घर है, तुम्हारे घर है, तुम्हारे घर है, प्रतिमाओं के रूप में है। आज क्या साइंस का पादुका तुम्हारे घर नहीं है? सबके घर है। आज तुमने क्या अनुष्ठान नहीं लगाया?
विश्व की गति से अनेक शक्तियां निर्माण होती हैं। उनमें से कुछ शक्तियों से जीवन उत्पन्न होता है। उसमें से कुछ शक्तियों से जीवन उत्पन्न होता है। इस धरती पर जीव, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, इस शक्ति से जीव, जीवात्मा, जीव से यानी जीव और आत्मा एक हुई। जीव जीवात्मा, जीव जीवात्मा, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा। जब जीव और जीव जीवात्मा एक हुई तो आत्मा परमात्मा एक हो गए। आज वो अवस्था आज आपको प्राप्त है। इन चार अवस्थाओं में जीवन कार्यरत है। जीव अवस्था में प्राणी को अपने आसपास का एवं खुद के जीवन का ज्ञान नहीं होता। छोटे छोटे कीड़े कीट से लेकर पशु पक्षी जंतुवाद प्राणियों तक के, चार पैरों के प्राणियों तक के जीव निसर्गता जीवन व्यतीत करके खुद की उन्नति मतलब प्राप्त हुए माध्यमों का विकास करते हुए आगे की अवस्था में मतलब जीवात्मा अवस्था में जन्म प्राप्त करते हैं। ये नेचर का असूल है कि जो शास्त्रों में है 84 लाख योनियों से गुजरना, ये वो है, प्राप्त करते हैं। जीवात्मा अवस्था मतलब मनुष्य जन्म प्राप्ति। जीवात्मा अवस्था यानी मनुष्य प्राप्ति, जन्म प्राप्ति। जीव अवस्था का निसर्गता विकास होकर दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस अवस्था में मनुष्य को अपने आसपास की वस्तुओं का एवं खुद के जीवन का ज्ञान होने लगता है, लेकिन जीवन का कारण समझ नहीं आता। समझ गया ये बात? नहीं। इस अवस्था में जब जीव जीवात्मा अवस्था हो जाती है, इस अवस्था में मनुष्य को अपने आसपास की वस्तुओं का एवं खुद के जीवन का ज्ञान होने लगता है। आसपास की वस्तुओं का, खुद के जीवन का। आसपास की वस्तुओं का आज कामकाज है। कामकाज से क्या है माधव? कामकाज के लिए आया, उसका मेरी ये समस्या है। आप क्या सवाल करते हो? भाई तेरी कुलदेवी कौन है? तूने वहां कितनी तेरे 3 लड़कियां थी, तूने लड़के की मन्नत मांगी, जब लड़का हो गया तूने ओठी भरी? माँ की नहीं भरी। जा पहले भीड़ा लगा, जाके माँ से माफी मांग। ये उन्नति वस्तुओं का एवं खुद के जीवन उसके लिए क्या है तुम्हारे पास? जोर से बोलो ना। मैं आसन का मतलब क्या है? उप आसन। ये वो आसन है। दादा साधना करके आ रहे थे तो इसके ऊपर खड़े हो गए और उनके बाबूजी को बुलाओ, ये तुम्हें आज उपासन दे रहा हूं। समझते हो उपासन का मतलब? उस वक्त आज से करीब 40 साल पहले जीवन का कारण समझ नहीं आता। अधिक आर्थिक प्राप्ति से जीवन में सुख एवं समाधान मिलेगा। अधिक आर्थिक प्राप्ति से जीवन में सुख एवं समाधान मिलेगा। इस अपेक्षा से प्राप्त जीवन में मनुष्य प्रयत्न करता रहता है। इस अपेक्षा से मनुष्य जीवन में प्रयत्न करता रहता है और उसके जीवन का अपव्यय होता रहता है। अपव्यय यानी डाउनफॉल होता रहता है। इसी अवस्था में जीवात्मा बार बार जन्म लेता रहता है। जीवात्मा बार बार जन्म लेता रहता है। विराट जीवन का ज्ञान होकर जब जीवन का ध्येय निश्चित होता है और समाज हित के लिए जीवन व्यतीत होता है, समाज के लिए जीवन व्यतीत होता है, तब वह जीवन आत्मा इस अवस्था का होता है। जीवन आत्मा इस अवस्था का होता है। आने वाले भक्त का दुख सुन के आपकी आत्मा में कितना दुख हुआ,
आपकी आत्मा में कितना प्रेम पैदा हुआ वो है। इस अवस्था से उत्क्रांति होकर जब आत्मा के जीवन द्वारा ईश्वरी कार्य होता रहता है, तब वह जीवन परमात्मा अवस्था का होता है। यही जीव का अंतिम ध्येय है, यही जीव का अंतिम ध्येय है। अनेक जन्म लेकर शारीरिक एवं मानसिक कष्ट यातनाओं को सहकर प्रत्येक जीव को उत्क्रांत अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है, और यह करते समय अन्य अवस्थाओं के जन्मों को उत्क्रांत होने में मदद करने का कर्तव्य निभाना पड़ता है। इसके अनुसार सभी जीवात्मा आत्मा अवस्था के जीवनों को सहजता उत्क्रांत अवस्था में लेकर जाना, ये परमात्मा अवस्था के जीवन का कार्य है। सभी को लेके जाना आज ये कार्य है, ये सभी को लेके जाना। आज ये सब अभी आपको दे रहा हूँ, ये सब जोगेश सामने ये क्या जेड शुरू किया है, जेड है, जूम ZOOM जूम। चलो धीरज, आवाज आ रही है मेरी? जूम से आ रही है? झूम शराबी, झूम शराबी, झूम शराबी। अवतारी जदों कार्य कहते हैं वन्नी दादा ने गुरु कृपा आशीर्वाद से हम सबका विकास करके हमें सहजता उत्क्रांत अवस्था प्राप्त कराई है। हमारे जीवन में हमें इस अलौकिक गुरु मार्ग का लाभ हुआ है, यह हमारा सौभाग्य है, यह हमारा सौभाग्य है। श्री शक्तिपीठ की स्थापना करके मानव कल्याण के लिए त्रिगुणात्मक शक्ति को, श्री शक्तिपीठ की स्थापना करके मानव कल्याण के लिए त्रिगुणात्मक शक्ति को कार्यान्वित करने के साधन सिद्ध करने के लिए ईश्वर को एक मध्यस्थ की आवश्यकता थी। तो कौन थे? दादा माँ। मौसी देख रही हो तुम? साधन सिद्ध करने के लिए ईश्वर को एक मध्यस्थ की आवश्यकता थी। ये कार्यबंदी दादा ने पूर्णतः साकार किया। अब इस शक्ति को जगत कार्य के लिए अनेक माध्यमों की आवश्यकता है। हम समस्याओं के कारण गुरु मार्ग में आए हैं, लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये है कि ईश्वर ने हमें आगे के कार्य के लिए चुना है। आगे के कार्य के लिए ईश्वर ने हमें आगे के कार्य के लिए चुना है। ओंकार माध्यम में वंदनीय दादाजी ने, सुबीर ये तुम जो लंगड़ा रहे हो, गद्दी के ऊपर बैठे हुए हो, एक गद्दी पीठ के पीछे लगी है, कोई देखो डिस्ट्रिक्ट देखो तुम्हारी कैसी है, अंगूठा अलग है, वो अलग है, तो इसका दुख मत करो। हाँ, दुख क्यों नहीं करो? अगर इस मार्ग में नहीं होते तो पलंग पे लेटे होते, और होते भी या नहीं होते ये भी नहीं पता। ओंकार माध्यम से वंदनीय दादाजी ने श्री शक्तिपीठ की स्थापना का कार्य किया। ओंकार माध्यम से वंदनीय दादा ने श्री शक्तिपीठ की स्थापना का कार्य किया, और वही साधना हमें दी है जिससे आगे का कार्य होने वाला है। ओंकार ये ब्रह्मांड की ध्वनि है, ओंकार ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसलिए सभी धर्म जाति पंथ के लोग इस ओंकार साधना द्वारा अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, साधना द्वारा अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। आज ये केंद्र है, इस केंद्र के ऊपर जो साधना है वो उस अनुभूति से आज पूरी दुनिया को लाभ है। इसलिए आज इस कोरोना की मुसीबत होते हुए भी लोगों को संडे को जरूर बुला रहा हूँ कि भाई संडे को आने के बाद अनुष्ठान जरूर करो। ये आप
ये हर अनुष्ठान आज के दिन करने वाले की पुण्याई है आगे जन्मों के लिए। कुछ लोग थक गए, हाँ मतलब ऐसे कर रहे हैं। लोग इस ओंकार साधना द्वारा अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का ये कार्य हमारे माध्यम द्वारा हो पाए, ईश्वर का ये कार्य हमारे माध्यम द्वारा हो पाए, इसलिए आज हम गुरु बंधु भगनी, इसलिए आज हम गुरु बंदी भगनियों का कर्तव्य क्या कर्तव्य है, किस प्रकार के चमत्कार द्वारा ये कार्य नहीं होगा। दत्तनाथ और सूफी पंथ की दिव्य विभूतियों का एवं देवी देवताओं की सहायता, सहवास तथा सुसंवाद प्राप्त होकर भी बंदी दादाजी ने दिन रात अखंड परिश्रम किए हैं, ये हमने अब तक के अध्याय में देखा है। इसलिए आगे के कार्य के लिए हमारे विचारों में निश्चिंता होनी चाहिए, दृढ़ ये करना है, होनी चाहिए। हमारा आचरण शुद्ध एवं सुदृढ़ होना चाहिए और हमारे उच्चारों में शालीनता व्यक्त होनी चाहिए, नम्रता, शालीनता, नम्रता, प्यार। इसके लिए बंदी दादाजी ने सिद्ध करके दी हुई ओंकार साधना हमें नित्य एवं नियम से करनी है और यथासंभव सामूहिक ओंकार साधना, आरती साधना तथा अनुष्ठान के लिए कार्य केंद्रों पर जाना है। बंदी दादा ने दी हुई दैनंदिन उपासना नित्य एवं नियम से करते समय विमोचन एवं दीक्षाओं का कार्य हमारे दैहिक माध्यमों में होता रहेगा, हमारे दैहिक माध्यमों में होता रहेगा। इसलिए आज के दिन क्या है, एक भक्त और कोई वैसे ही मिलने आया तो उसे प्रार्थना दे दो, ये भाई प्रार्थना ले जाओ, ये ऊदी ले जाओ, ये करता है, इतनी पूजा कर होता रहेगा और हमारी मन अवस्था का विकास होकर हमें चित्त इस अध्यात्म के माध्यम का लाभ होगा। चित्त अवस्था प्राप्त होने के बाद दया क्षमा शांति से ईश्वर के गुण हमारे माध्यम द्वारा व्यक्त होंगे। दया क्षमा और शांति ईश्वर के गुण, ये ईश्वर के गुण है, हमारे माध्यम द्वारा व्यक्त होंगे। ये अवस्था हमें गुरु मार्ग में श्री गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त करनी है। ये अवस्था हमें इस गुरु मार्ग में श्री गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त करनी है। इसके लिए आपको तैयार होना है। गुरु ने ये अवस्था निर्माण करके रखी है, आपके लिए करनी है, तभी ये महान गुरु कार्य हमारे हृदयों में और संपूर्ण जगत में सफलता पूर्वक वृद्धिगत होगा और गुरु मार्ग को स्थापित करने का वंदनीय दादा एवं सभी दिव्य पूर्ण विभूतियों का मूल उद्देश्य मानवीय जीवन ईश्वरमय हो, मानवीय जीवन ईश्वरमय हो को प्राप्त करने में हम अपना योगदान दे सकेंगे। यही हमारी श्री गुरु के प्रति सच्ची गुरु दक्षिणा होगी, यही हमारे गुरु के प्रति सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। श्री गुरु कृपा से सभी गुरु बंधु भगनियों के माध्यम द्वारा मानवता युग का यह अलौकिक गुरु कार्य यशस्वी हो, यही परम पूज्य साईनाथ महाराज, वंदनीय दादा और सभी दिव्य पूर्ण विभूतियों के चरणों में विनम्र प्रार्थना। शुभम भक्त, शुभम भक्त। Any question? जूम वाले लोग या यहाँ पर उपस्थित सज्जन के मन में अगर हो तो वो करें मुझसे। है
हाँ, सबको देने जा रहा है क्या सब? नहीं प्रसाद नहीं दोगे सबको? इसकी बात है, बोलिए भाई।